यूपी के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यूपी के अंदर एक मॉडल है ये। आप लोग गरीबों के लिए नहीं कर पाए, कुछ निराश्रित बच्चों के लिए नहीं कर पाए। अगर इसका नमूना देखना है, आप जाइए अटल आवासीय विद्यालय को देखने के लिए। बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत, हर मजहब के बच्चे हैं। क्या प्रतिभा है उनके, क्या चमक है उनके चेहरों पर। उन बच्चों को जाके देखो ना, ये यूपी की प्रतिभा है, जिसको कल तक पैर में जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बने हुए अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। 10,000 बच्चे एक साथ उत्तर प्रदेश के इन विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हर जिले में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय हम लोगों ने पहले चरण में दे दिए हैं, और हम इस श्रृंखला को वहीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको हम नीचे स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। इसलिए हम चाहते हैं वहाँ मिले बच्चों के लिए केवल विद्यालय नहीं होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी होने चाहिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति के नाम पे नहीं है, ये मुख्यमंत्री के नाम पे है। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पदेन है। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय विद्यालय ही है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय बनाए हैं। ये यानी डे स्कूल होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय ये निराश्रित बच्चों के लिए और बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि वे लोग काम करते हैं, खानाबदोश जिंदगी जैसे जीते हैं, आज इस सिटी में, कल वहाँ, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनके बच्चों को वहाँ ला करके पढ़ाया जा रहा है। और अच्छे हमने वहाँ पे शिक्षक रखे हैं, ये सभी कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सीएम कंपोजिट विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य हो रहा है। आप तो क्या दुर्गा प्रसाद जी, आप क्या शिक्षक थे क्या? दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप क्या शिक्षक थे? आप कुछ थे, शिक्षक वगैरह थे या किसान थे? हाँ, किसान थे कि शिक्षक थे? किसान। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा, देखो मैं एक सच्चाई बताऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपकी सरकार के माध्यमिक शिक्षा के एक मंत्री थे। एक स्टेशन पे मुझे जाना था, तब तक उत्तर प्रदेश के एपीसी आ गए। मैं एक तरफ बैठा था, वो लोग दूसरी तरफ बैठ गए। उसी समय उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री आ गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं सांसद था गोरखपुर से। नाम बोल दूंगा तो फिर देखिए आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे। तो मैंने उनको, वहां काफी लोग थे, तो मैंने कुछ लोगों को वहां से बाहर किया। मैंने कहा भी प्रदेश सरकार का मंत्री है, बिठाओ भाई उनको सम्मानजनक ढंग से। खैर वो आए, बैठे, उनको कुछ कुर्सियां मैंने वहां से खाली करवाई, उनको बिठाए। मैं भौचक था कि मंत्री आए, एपीसी खड़े नहीं हुए। फिर मैं समझता था दोनों साथ आए, तो मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा भी आप यहां कब आए? तो उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में आया था। मैंने कहा भी मंत्री जी साथ ही में थे क्या? कहा कौन मंत्री? मैं भौचक, मैंने कहा भी इनको पहचानते नहीं आप, ये मंत्री हैं आपके? तो मैंने मंत्री से पूछा, मैंने कहा भी आप इनको पहचानते नहीं? उन्होंने कहा कि मैं जो है 6 महीने से कार्यालय नहीं गया हूं,
और इसलिए ये पहचानते नहीं होंगे मुझे। ये आपकी सरकार के समय का हाल था। आप मूल्यों और आदर्शों की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार को। तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में अंतर आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो